नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। आनंद बेकर्स, द फाइनेस्ट बेकरी शॉप, नाउ ओपेंड एट बेलवागंज, लहेरिया सर्किल। ISO प्रमाणित मेट्रो IVF सेंटर, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला IVF सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, दरभंगा। रजिस्ट्रेशन आर ओपन फॉर द न्यू सेशन। ऑलमाइटी पब्लिक स्कूल, इमली बाजार नियर नेशनल सिनेमा, दरभंगा एंड ऑलमाइटी पब्लिक स्कूल जूनियर, छोटी काजीपुरा, दरभंगा। झंझारपुर अनुमंडल में सघन चेकिंग अभियान, एक पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस समेत 1.5 लाख के करीब नकदी बरामद। दरभंगा में गैर कानूनी गतिविधियों पर सख्ती, वाहनों की जांच में 72,000 रुपए की वसूली। 1,700 लीटर शराब जब्त, आपराधिक प्रवृत्ति के 30 व्यक्तियों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट, 17 के खिलाफ CCA। चुनाव के मद्देनजर सामग्री कोषांग के कर्मियों को दिया गया प्रशिक्षण। शनिवार को पोस्टल बैलेट पेपर EDC कोषांग के पदाधिकारी एवं कर्मी लेंगे ट्रेनिंग। झंझारपुर में आदर्श आचार संहिता के सख्ती से पालन के निर्देश, SDO की अध्यक्षता में बैठक, 23 एजेंडों पर हुई चर्चा। दरभंगा में कर्मियों को बिना अनुमति कार्यालय नहीं छोड़ने का निर्देश, जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने की चुनाव कार्यों की प्रगति की समीक्षा। प्रखंड समन्वयक सिंहवाड़ा के अवैध कार्यालय में हुई छापेमारी, मिली भारी गड़बड़ियां, DM के निर्देश पर FIR दर्ज करने का आदेश। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के 2 दिवसीय 10वें परिणियत सम्मेलन का मिल्लत कॉलेज में शुभारंभ, शिक्षकों के साथ विद्यार्थी हित पर भी गंभीर चर्चा। और एक बच्चे को प्रधानाचार्य लेंगे गोद, संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति के प्रयास से हुई नई पहल की शुरुआत। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। ग्लोइंग एंजल्स इंग्लिश स्कूल, रामबाग, किला, दरभंगा। CBSE करिकुलम, क्लास प्ले to 5th, co-education and class 6 to 10th only for girls, with hostel facilities, best in class infrastructure with smart classes, well maintained playground with indoor and outdoor games. Together we achieve the completely English medium based on CBSE curriculum, Dr. RLR Public School, Sadar Thana Road, Darbhanga. A team of well qualified and dedicated teachers, well equipped library, physics, chemistry and bio labs. All classrooms with audio visual facility, indoor and outdoor games for all round development of your work. मूवी देखिए बिल्कुल नए और अलग अंदाज में, सेंट्रली एयर कंडीशन, 2K प्रोजेक्टर एवं वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ। मेंबर बने, घर बैठे टिकट बुक कराएं। ऑनलाइन बुकिंग के लिए chalcinema.com पर जाएं। रजनीश सिनेप्लेक्स, साहिल सिनेप्लेक्स, लाइट हाउस सिनेमा, लहेरिया सराय, दरभंगा। बनिए पत्रकार, जुड़िए हमारे साथ। न्यूज टुडे दरभंगा को आवश्यकता है विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्टर की। यदि आप में है वो जुनून, हौसला और खुद की पहचान बनाने की चाहत, तो कीजिए हमें फोन। और खबरें अब विस्तार के साथ। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर झंझारपुर अनुमंडल में सघन चेकिंग अभियान, एक पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस समेत 1.5 लाख के करीब नकदी बरामद।
चुनावी बिगुल बजते ही झंझारपुर अनुमंडल पुलिस और प्रशासन स्वच्छ मतदान के लिए खुद को संकल्पित बता रहा है। उड़न दस्ता की टीम में शामिल बीडीओ डॉक्टर अमित कुमार अमन एवं थाना पुलिस ने सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाकर गुरुवार को एक पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस, 1,37,000 रुपये नगद समेत बियर की एक बोतल जब्त की है। एसडीएम अंशुल अग्रवाल एवं डीएसपी अमित शरण ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर विस्तृत ब्यौरा देते हुए बताया कि एक एक्सेंट कार हुंडई कार से फुलपरास थाना के किसनीपट्टी निवासी राम अवतार यादव के पुत्र अरुण यादव को एक देसी पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। कार के चालक निर्मली गांव के ललित नारायण यादव के पुत्र पप्पू कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं ऑल्टो कार में सफर कर रहे पटना जिले के नासिरगंज निवासी पंकज कुमार सिंह को एक भरी बियर के केन के साथ गिरफ्तार किया गया है। कार में सफर कर रहे 2 अन्य लोगों को भी हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। इस चेकिंग अभियान के तहत प्रखंड जदयू अध्यक्ष सहित पूर्व प्रमुख सहलोहना दक्षिण पंचायत के मुखिया अशोक शाह की स्कॉर्पियो गाड़ी को पुलिस ने जब्त किया है। स्कॉर्पियो पर प्रखंड जदयू अध्यक्ष का बोर्ड और जदयू पार्टी के तीर का निशान लगा हुआ था। चेकिंग के तहत ही टाटा नेक्सन गाड़ी की जांच में पुलिस ने फुलपरास थाने के बैका गांव निवासी विपिन कुमार सिंह के पास 1,37,000 नकदी की बरामदगी की। डीएसपी ने बताया कि सभी मामलों में गहन जांच की जा रही है। पिस्टल बरामदगी वाले आपराधिक रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है। सभी संबंधित मामलों में मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम श्री अग्रवाल ने मीडिया के माध्यम से आम लोगों से अपील की कि स्वच्छ चुनाव कराने में अपनी सहभागिता दें और कानून सम्मत कार्य करें। इंग्लिश नहीं आता है तब आगे आज देखे दोस्त हाँ वाला देखिए, आज झंझारपुर पुलिस अध्यक्ष बीडीओ झंझारपुर और डीएसपी झंझारपुर के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई, जिसमें एक चेक नाका बनाया गया था और इसमें प्रतिबंधित और आपत्तिजनक कुछ वस्तुएं बरामद की गई है विभिन्न कारों से, जिसमें एक बियर की बोतल है, एक पिस्तौल मिली है 5 जिंदा कारतूस के साथ, 1,37,000 रुपये कैश की नकदी और साथ ही साथ प्रखंड अध्यक्ष जेडीयू के द्वारा भी आदर्श आचार संहिता के स्पष्ट उल्लंघन का मामला सामने आया है, जबकि वो अपनी गाड़ी पर बोर्ड लगाकर अभी भी घूम रहे थे। तो इसी के तहत, इस अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई है और ये आगामी दिनों में भी उड़न दस्ते दल के गठन के साथ और तेज़ी इस कार्रवाई में लाई जाएगी। साथ ही साथ ज़िले से भी स्टैटिक सर्वेलेंस टीम भी हमें मिलेगी, जो कि विभिन्न नाकों पे पोस्ट करी जाएगी और ये गाड़ियों की चेकिंग का अभियान और सघन किया जाएगा, ताकि आगामी लोकसभा चुनाव जो 23 अप्रैल को झंझारपुर लोकसभा सीट के लिए प्रस्तावित है, वो शांतिपूर्ण और स्वच्छ वातावरण में किया जा सके। सभी अनुमंडल निवासियों से ये अपील करता हूँ कि चूँकि आदर्श आचार संहिता इस पूरे अनुमंडल क्षेत्र में और जिलाधिकारी महोदय द्वारा धारा 144 निषेधाज्ञा भी इस पूरे अनुमंडल क्षेत्र में लागू है, अतएव पूर्ण रूप से एक नकदी ज़्यादा मात्रा में कैरी करने या फिर अन्य किसी प्रतिबंधित एवं संदिग्ध वस्तु को अपने साथ ले जाने में सावधानी बरतें, नहीं तो वे भी कानूनी कार्रवाई के घेरे में आ सकते हैं। दरभंगा में गैर कानूनी गतिविधियों पर सख्ती, वाहनों की चेकिंग में 72,000 रुपए की वसूली, 1,700 लीटर शराब की जब्ती, आपराधिक प्रवृत्ति के 30 व्यक्तियों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट और 17 के खिलाफ सीसीए।
वाहनों की जांच में 72,000 रुपए की हुई वसूली। लोकसभा आम निर्वाचन 2019 के अवसर पर विधि व्यवस्था बनाए रखने तथा भयमुक्त वातावरण में मतदान एवं मतगणना की प्रक्रिया संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। इस क्रम में वाहनों की सघनता से जाँच कर गैर कानूनी आवाजाही पर निगरानी रखी जा रही है। वाहनों की जाँच में वाहन मालिकों पर अब तक 72,000 रुपये से अधिक का दंड लगाया गया है। वहीं पुलिस के द्वारा 1700 लीटर शराब जब्त की गई है। आपराधिक प्रवृत्ति के 35 व्यक्तियों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट निर्गत किया गया है। वहीं 17 लोगों के विरुद्ध सीसीए के तहत कार्रवाई की गई है। लोकसभा आम निर्वाचन के अवसर पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में 3 प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जो कि ध्वनि विस्तारक यंत्र एक्ट उल्लंघन मामले के संदर्भ में है। साथ ही प्रखंड अध्यक्ष राजद एवं नगर अध्यक्ष जदयू के विरुद्ध भी आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। चुनाव के मद्देनजर सामग्री कोषांग के कर्मियों को दिया गया प्रशिक्षण। शनिवार को पोस्टल बैलेट पेपर और ईडीसी के कर्मी एवं पदाधिकारी लेंगे ट्रेनिंग। सामग्री कोषांग के कर्मी को दिया गया प्रशिक्षण। लोकसभा आम निर्वाचन 2019 की तैयारी हेतु गठित कोषांगों में प्रतिनियुक्त कर्मियों को निर्वाचन कार्य का प्रशिक्षण देने का कार्य किया जा रहा है। इस क्रम में सामग्री कोषांग के पदाधिकारी एवं कर्मी ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। कर्मियों को बताया गया कि मतदान दल, गश्ती दल आदि को मतदान कराने हेतु जो सामग्री उपलब्ध कराई जानी है वे निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप होनी है। मतदान सामग्री का पैकेट तैयार करने में सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। जो भी सामग्री मतदान के लिए आवश्यक है उसे पैकेट में डालकर एक चेकलिस्ट बनाया जाना है और उससे मिलान किया जाना है। कर्मियों को यह भी बताया गया कि विभिन्न विधानसभा क्षेत्र के मतदान दल, गश्ती दल को सामग्री उपलब्ध कराने में अलग अलग काउंटर बनाकर सामग्री उपलब्ध कराया जाना है। इस प्रशिक्षण सत्र का संचालन वरीय प्रभारी पदाधिकारी उप विकास आयुक्त दरभंगा एवं सहायक नोडल पदाधिकारी जिला अवर निबंधक द्वारा किया गया। कल पोस्टल बैलेट पेपर, ईडीसी कोषांग के पदाधिकारी एवं कर्मी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। झंझारपुर में आचार संहिता की सख्ती से पालन के निर्देश। एसडीओ की अध्यक्षता में बैठक, 23 एजेंडों पर हुई चर्चा। झंझारपुर अनुमंडल में सभी मजिस्ट्रेटों के साथ समीक्षात्मक बैठक हुई आयोजित। एसडीओ की अध्यक्षता में आयोजित हुई मीटिंग, आचार संहिता समेत मिले कई निर्देश, 23 एजेंडों पर हुई चर्चा। लोकसभा चुनाव को ले सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, उड़नदस्ता टीम के अलावा पुलिस पदाधिकारियों की बैठक झंझारपुर अनुमंडल मुख्यालय स्थित सभागार में हुई। अध्यक्षता एसडीओ अंशुल अग्रवाल ने की। बैठक में स्टैटिक टीम को प्रत्येक दिन अलग अलग जगह चिन्हित कर सघन वाहन चेकिंग करने का निर्देश दिया गया। साथ ही उपलब्ध कराए गए फॉर्मेट में भरकर प्रत्येक दिन अनुमंडल कार्यालय को जानकारी देने को भी कहा गया। एसडीओ ने कहा कि रिपोर्ट देने में आप लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई भी हो सकती है। बैठक में पूर्व से निर्धारित 23 एजेंडों पर चर्चा हुई। एसडीएम ने कहा कि बीते चुनाव में जिस बूथ पर 30% से कम अथवा 80% से अधिक मतदान हुआ हो वहां आने जाने वालों की सुविधा को देखना है। डीएसपी अमित शरण ने कहा कि वाहन चेकिंग के दौरान हर संभव वीडियोग्राफी करने का भी प्रयास करना है। सभी वाहनों की डिक्की और सीट को भी देखने को कहा गया। जिन 23 एजेंडों पर चर्चा हुई उनमें बूथ पर मूलभूत सुविधा की कमी को दूर करना, दीवार लेखन को देखना, राजनीतिक दल द्वारा सभा के लिए स्थल चयन, सीपीएमएफ के ठहराव स्थल, क्रिटिकल बूथ पर ध्यान देना, रूट चार्ट निर्धारित करना, चुनाव पाठशाला का गठन, बीएलओ मानदेय भुगतान को देखना, आदर्श आचार संहिता में बैनर पोस्टर दिखना जैसे मामले भी शामिल हैं। तो 4-5 दिन तक ये प्रक्रिया खिंच जाती है। तो आप लोग अपने माध्यम से चौकीदारों को भी ये बोल दीजिए कि जो भी यहाँ पे 107 का नोटिस देने आएगा वो हाथों हाथ वहाँ से ये 107 का चीज करेंगे तो उस प्रकार की कोई घटना नहीं होगी, तो वो आपके लिए भी कोई समस्या नहीं होगी, प्रशासन के लिए भी नहीं होगी। तो इसलिए आप लोग जो आपको फॉर्मेट सेक्टर दंडाधिकारी को दिया जा रहा है उसको अगले 2-3 दिनों में आप देखें अनुमंडल में जमा करवाएं। अब जैसे आप लोग देंगे वो उसी वक्त चौकीदार को भर के उस प्रपत्र में दे दिया जाएगा नोटिस के लिए। वल्नरेबल मैं आपको बता रहा हूँ, आज वल्नरेबल बूथ की वो बोल रहे हैं कि शाम को जमा करवाइए सूची। तो कोई नया बूथ फिर अगर आप लोग नहीं देंगे सूची तो अब ये संभव नहीं है कि 35 सेक्टर को या फिर आंध्रा खाड़ी और मधेपुर के भी कुछ इलाके दे दिए जाए। तो मतलब 50-60 लोगों से फोन कर करके और उनको बोला जाए कि 2 घंटे में आप ये दो। तो इसलिए जो भी सारी चीजें जानने के लिए वो तो आएंगे। इस बार एक
सुगम चुनाव करवाने के लिए जो विकलांगों के लिए तैयारियां की जानी, उसके लिए एक अलग ऑब्जर्वर इलेक्शन कमीशन से इस बार आएंगे। तो वो अगर जाते हैं किसी बूथ पे, पाते हैं कि कोई अगर दिव्यांग व्यक्ति, हम सब इसी काम के लिए प्रतिबद्ध होने चाहिए कि आदर्श आचार संहिता का किसी भी प्रकार से कोई उल्लंघन ना हो। उसका उल्लंघन अगर होता है तो उसमें छोटी से छोटी बात पे कार्रवाई की जानी चाहिए। मात्र आज 15 लगभग 38 दिन अब रह गए हैं, जबकि झंझारपुर लोकसभा सीट पे चुनाव किया जाएगा। तो 38 दिन किसी भी चुनाव को करवाने के लिए, संसद लोकसभा चुनाव करवाने के लिए मैं मानता हूं कि बहुत कम समय है। निर्वाचन आयोग भारत सरकार द्वारा इस चुनाव को सुगम चुनाव का तबका दिया गया है, सुगम चुनाव इसको बनाया गया है। इसका मतलब ये है कि जितने भी दिव्यांगजन या विकलांग वोटर उस बूथ पे उस दिन आएंगे, उन्हें प्राथमिकता देते हुए उनसे वोट डलवाना है। वो रैंप पे आसानी से व्हील चेयर के माध्यम से चढ़ जाएं, ये सुनिश्चित करना है। और इसी के साथ उन्हें घर से लाने ले जाने की भी व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जाएगी। जितने भी सेक्टर दंडाधिकारी हैं कि वो रिपोर्ट अगले 2-3 दिनों में यहाँ जमा करवा दें, दी जाती है उसका अक्षरशः आप लोग अनुपालन करें। क्योंकि अगर आपके द्वारा रिपोर्ट नहीं दी जाएगी और जिले से उस रिपोर्ट की मांग की जाएगी तो हम आपका नील भर के जैसे भी उसी हिसाब से रिपोर्ट भेज देंगे। यही बात मैंने पहले भी बताई थी, पर इस क्रम में अभी तक किसी भी सेक्टर पदाधिकारी से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। और अगर आप लोग रिपोर्ट नहीं जमा कराएंगे तो ये मान लिया जाएगा कि जो बीएलओ ने प्रतिवेदित किया है वो सही है। एक सेक्टर पदाधिकारी पास मुश्किल से 10-12 इस तरह से बूथ है और इस तरह से डिजाइन किया हुआ है कि वो एक रूट पर है। आप यहाँ से अगर निकल रहे हैं तो अगर लखनऊ की तरफ जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि एक बार बाएं घूम के एक बार फिर उधर जाना है। मोस्ट प्रॉब्ली कोशिश ये की गई है कि वो एक रूट पर उनको मिल जाए। तो आप लोगों का काम क्या है, आप चाहेंगे तो आप 2 से 4 घंटे में घूम तो लेंगे, जो बेसिक फैसिलिटी देख सकते हैं। तो वो बेसिक फैसिलिटीज तो आप जरूर देखें। 4 या 5 बिंदु होते हैं, वहाँ पानी है, बिजली है, भवन जर्जर नहीं हो, आपका वहां पर टॉयलेट हो। ये 5 बिंदु आप जब भी जाए किसी भी बूथ पर, ये 5 बिंदु को देख लें। आपका मुश्किल से 2 से 3 दिन के अंदर आप सारा बूथ सभी तरीके से देख सकते हैं। पहला चीज ये फैसिलिटीज के मामले में। सेकंड चीज है कि 160 की जो कार्रवाई हम लोग करनी है, जो थाना के पास सूची है कि हाँ हम इस तरह के लोग हैं, दमन प्रवृत्ति के हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, उनके ऊपर तो 160 हम कर ही रहे हैं। उसके अलावा जो बूथ वाइज भी हम लोग एक लिस्ट बना रहे हैं, क्योंकि वल्नरेबल कहीं भी कोई भी बूथ होता है, वल्नरेबल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दबंग व्यक्ति होते हैं या तो उस बूथ में, या कुछ दबंग कास्ट के लोग होते हैं। कर्मियों को बिना अनुमति कार्यालय नहीं छोड़ने का निर्देश। दरभंगा के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने की चुनाव कार्यों की प्रगति की समीक्षा। कर्मी को बिना अनुमति कार्यालय नहीं छोड़ने का सख्त निर्देश। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी दरभंगा द्वारा आज पूर्वाहन निर्वाचन कार्यालय एवं अन्य कोषांगों के कार्य प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि कोषांगों में प्रतिनियुक्त कर्मी देर से आते हैं और कार्यालय खुले रहने पर भी कर्मी कार्यालय छोड़कर बिना वरीय पदाधिकारी की अनुमति के चले जाते हैं। जिलाधिकारी द्वारा इसे अत्यंत गंभीरता से लिया गया और निर्वाचन कोषांगों में प्रतिनियुक्त सभी कर्मियों को निर्देश दिया गया कि आवंटित कार्यों को पूरी तत्परता से निष्पादित करें, अन्यथा दोषी कर्मियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी। कर दीजिएगा सभी सेंटर, प्लीज लिखा हुआ है। हाँ, रिपीटेडली ही करना होगा। और खासकर गौड़ा में एक जगह देखा गया था कि जो लास्ट विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें 2 कनेक्टिविटी के कारण से हुआ था। वो डोर टू डोर संपर्क जो हो रहे थे, तो डोर टू डोर में बेसिकली आपको ऐसा नहीं है कि नॉक करना, घर जाना है, लेकिन जो लाभुक हैं उनको बिठा के आप जागरूक कर सकते हैं। डोर टू डोर करना संभव हो तो वो भी कीजिए, लेकिन बेसिकली उनको जागरूक करें। हाँ, वो भी कर सकते हैं। और उसमें ध्यान रखना है कि सिर्फ आप लोकतंत्र में आप मतदाता बने। डिमांड था तो बहिष्कार हुआ था बेसिकली। करें सिचुएशन में तो वोटिंग करेगा। अब देखें, अब जाकर देखिए, लोगों से बातचीत करके आप बताइए। एक हम आपको उसको लगाए उसमें। प्रखंड
समन्वयक सिंहवाड़ा के अवैध कार्यालय में हुई छापेमारी, मिली भारी गड़बड़ियां, डीएम के निर्देश पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश। प्रखंड समन्वयक सिंहवाड़ा के अवैध कार्यालय में छापेमारी, प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के लाभार्थियों से अवैध वसूली करने की शिकायत प्राप्त होने पर जिला पदाधिकारी दरभंगा के निर्देशानुसार अनुमंडल पदाधिकारी दरभंगा सदर और प्रखंड विकास पदाधिकारी सिंहवाड़ा द्वारा संयुक्त रूप से प्रखंड समन्वयक सिंहवाड़ा के लहेरियासराय स्थित अवैध कार्यालय में छापेमारी की गई। छापेमारी में 2 लैपटॉप, कई पंचायतों के लाभार्थियों का आवेदन, चेकबुक, पासबुक जब्त किया गया। प्रखंड समन्वयक के कार्यालय से जब्त कागजातों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के लाभार्थियों से प्रति लाभार्थी 2-2 हजार रुपया वसूली किए जाने का प्रमाण प्रशासन के हाथ लगा है। जांच में यह पाया गया कि प्रखंड समन्वयक सिंहवाड़ा द्वारा लहेरियासराय में अवैध रूप से कार्यालय चलाया जा रहा था। सभी सामान और कागजात सील कर दिए गए हैं। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। खरीदना है फोन तो चलिए रोली मोली मोबाइल। आइए भटियारी सराय मारवाड़ी कॉलेज गेट के सामने दोनार रोड दरभंगा में सैमसंग, ओप्पो, वीवो, एमआई, रेडमी, रियलमी, टेक्नो, माइक्रोमैक्स एवं सभी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्मार्टफोन बजाज फाइनेंस द्वारा लोन पर पाइए फोन और हर फोन पर गिफ्ट। अपने बच्चों को बनाएं एक बेहतर इंसान, फिर मंजिल खुद आएगी उनके पास, क्योंकि हम देंगे आपका साथ। राज कोचिंग सेंटर 22 नंबर गुमती से पूरब, बलभद्रपुर, नवटोल, लहेरियासराय, दरभंगा। क्लास 1 से 10th तक की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, सीबीएसई, आईसीएसई एवं बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए बेसिक नॉलेज को मजबूत करने पर खास ध्यान। विषय विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाई, फ्री एडमिशन। इंक्वायरी टाइम सुबह 10 बजे से संध्या 5 बजे तक। डायरेक्टर आनंद कुमार झा। दरभंगा में पहली बार जीके और जीएस पढ़िए ट्रिक के माध्यम से। मिथिलांचल का गौरव, अचीवर्स पॉइंट बाय जी कुमार। सिटी कार्ट मॉल के सामने, शाही कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर, बेंता, लहेरियासराय, दरभंगा। करिए तैयारी रेलवे, सीआरपीएफ, एएसएम, टीसी, सीसी, एसएससी, आर्मी और बिहार पुलिस दारोगा सचिवालय सहायक के अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में। पिछले वर्ष बिहार पुलिस बैच में 21 में से 15 सफल। फ्री एडमिशन। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. शैलेंद्र झा, प्रिंसिपल। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। झंझारपुर अनुमंडल में सघन चेकिंग अभियान। 1 पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस समेत 1.5 लाख के करीब नकदी बरामद। दरभंगा में गैर कानूनी गतिविधियों पर सख्ती। वाहनों की जांच में 72,000 रुपए की वसूली। 1,700 लीटर शराब जब्त। आपराधिक प्रवृत्ति के 30 व्यक्तियों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट। 17 के खिलाफ सीसीए। चुनाव के मद्देनजर सामग्री कोषांग के कर्मियों को दिया गया प्रशिक्षण। शनिवार को पोस्टल बैलेट पेपर, ईडीसी कोषांग के पदाधिकारी एवं कर्मी लेंगे ट्रेनिंग। झंझारपुर में आदर्श आचार संहिता के सख्ती से पालन के निर्देश। एसडीओ की अध्यक्षता में बैठक। 23 एजेंडों पर हुई चर्चा। दरभंगा में कर्मियों को बिना अनुमति कार्यालय नहीं छोड़ने का निर्देश। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने की चुनाव कार्यों की प्रगति की समीक्षा। प्रखंड समन्वयक सिंहवाड़ा के अवैध कार्यालय में हुई छापेमारी, मिली भारी गड़बड़ियां। डीएम के निर्देश पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के 2 दिवसीय 10वें परिनियत सम्मेलन का मिल्लत कॉलेज में शुभारंभ। शिक्षकों के साथ विद्यार्थी हित पर भी गंभीर चर्चा। और एक बच्चे को प्रधानाचार्य लेंगे गोद। संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति के प्रयास से हुई नई पहल की शुरुआत। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के 2 दिवसीय 10वें परिनियत सम्मेलन का मिल्लत कॉलेज में शुभारंभ। शिक्षकों के साथ विद्यार्थी हित पर भी गंभीर चर्चा।
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय शिक्षक संघ एलन मूटा के 2 दिवसीय 10वें परिणियत सम्मेलन का आयोजन मिल्लत कॉलेज दरभंगा के प्रांगण में प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रोफेसर जय गोपाल ने किया। उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में इस बात पर विशेष बल दिया कि एकता में बल है तथा संघ की शक्ति से बहुत सारी मांगों को प्राप्त किया जा सकता है। प्रोफेसर जय गोपाल ने शिक्षकों को उच्च शिक्षा का स्तंभ बताया तथा बिहार में छात्रों की कम संख्या पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने शिक्षकों की मांगों के प्रति अपनी सहमति व्यक्त करते हुए शिक्षकों में अपनी जिम्मेवारी पूरी गंभीरता से पूरा करने का आह्वान किया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र अपने वर्ग में पहुँचें, इसे सुनिश्चित किया जाए तथा 75% छात्र उपस्थिति को वास्तविक रूप में लागू करने का प्रयास किया जाए। विश्वविद्यालय के कुल सचिव कर्नल निशीत कुमार राय ने विशिष्ट अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय में कार्य संस्कृति बहाल करने पर जोर दिया और शिक्षकों से अपने शिक्षण कार्य के प्रति अधिक जिम्मेदारी निर्वाह करने की अपील की। फुटाब के महासचिव MLC डॉक्टर दिलीप कुमार चौधरी ने जहां शिक्षकों की समस्याओं का त्वरित निष्पादन करने के लिए विश्वविद्यालय पदाधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया, छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु सम्मानित करने पर जोर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम सर्वधर्म प्रार्थना, वंदे मातरम, सरस्वती वंदना तथा विश्वविद्यालय के कुलगीत से की गई। मिल्लत कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह ने तमाम अतिथियों, विभिन्न महाविद्यालय से आए प्रतिनिधियों तथा शिक्षकों का स्वागत करते हुए एलन मूटा, फुटाब, फुस्टाब, AIFUS CTO के समस्त वर्तमान तथा पूर्व पदाधिकारी का हार्दिक वर्तमान स्वागत करते हुए समारोह की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने कहा इस सम्मेलन के दौरान संघ की नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। एक एक बच्चे को प्रधानाचार्य लेंगे गोद, संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति के प्रयास से हुई नई पहल की शुरुआत। एक एक बच्चे को प्रधानाचार्य लेंगे गोद, कुलपति के आग्रह पर नई पहल की शुरुआत। संस्कृत के विकास व संवर्धन का प्रयास जारी। 1 अप्रैल से सप्ताह भर चलेगा आवासीय प्रशिक्षण। पटना में वाइस चांसलर ने की विशेष बैठक। संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य अब एक एक बच्चे को गोद लेंगे और उसके सर्वांगीण विकास के लिए, खासकर संस्कृत शिक्षा के लिए जो भी आर्थिक मदद की दरकार होगी उसे भी प्रधानाचार्य ही मुहैया कराएंगे। कुल मिलाकर लबोलू अब यह कि ऐसा करने से संस्कृत के प्रति बच्चों का रुझान बढ़ेगा। कुलपति प्रोफेसर सर्वनारायण झा के आग्रह पर सभी प्रधानाचार्य ऐसा करने के लिए राजी भी हो गए और भरोसा दिलाया कि अन्य शिक्षकों को भी इसके लिए प्रेरित किया जाएगा। मालूम हो कि VC की अध्यक्षता में शुक्रवार को राजकीय संस्कृत कॉलेज पटना में आसपास के प्रधानाचार्यों की विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसमें संस्कृत के विकास व समृद्धि के लिए सभी दृढ़ संकल्पित रहे। उक्त जानकारी देते हुए PRO निशिकांत ने बताया कि मुख्यालय में आयोजित प्रधानाचार्यों की गत कार्यशाला में नैक मूल्यांकन एवं संस्कृत शिक्षा के उन्नयन के लिए निर्णयों को VC ने दोहराया। उन्होंने कहा कि पहले भी समाज के सक्षम लोगों की मदद से ही संस्कृत शिक्षा पुष्पित होती थी। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर ज्योतिष विभाग द्वारा कार्यशाला का हुआ आयोजन। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर ज्योतिष विभाग द्वारा आयोजित शास्त्रीय कार्यशाला व्याख्यान माला त्रिप्रश्नाधिकार विषय पर कार्यक्रम का आयोजन शुक्रवार को शिक्षा शास्त्र विभाग के बहुउद्देशीय भवन में हुआ। राष्ट्रीय मानस में भी कहता दीजिए तो 303 पद हुआ विष्णु राशि का उदयमान। अब इसी को क्रमशः इसी दिन से 299 में 48 जोड़ दीजिए तो 347 हुआ सिंह का उदयमान मिथिला में, और फिर 278 में 60 जोड़ दीजिए तो 338 हुआ कन्या राशि का मिथिलोदयमान। और यही मेघ से कन्या तक का मान क्रमशः मीन से तुला तक अथवा उत्तरम से तुला से मीन तक का राशि उदयमान होगा। विभागीय कार्यशाला है। ज्योतिष विभाग के सिद्धांत ज्योतिष के अंतर्गत त्रिप्रश्नाधिकार
एक अधिकार होता है, वो त्रिप्रश्नाधिकार कहते हैं। 3 विषयों से संबंधित जिसमें प्रश्न होते हैं, उसके उत्तर होते हैं, उसके विचार होते हैं। त्रयाणाम प्रश्नानाम समाहारा त्रिप्रश्नाधिकारा। तो इसमें दिक्, देश, काल, दिशा, देश, स्थान और काल, समय, इन तीनों से संबंधित इसमें विचार है। दिशा का ज्ञान किया जाता है, देश का ज्ञान, स्थान का काल के ज्ञान किया जाता है और समय का ज्ञान किया जाता है। तो यह त्रिप्रश्नाधिकार के अंतर्गत ही एक पलभा का विचार है। पलभा कहते हैं, पल नाम है अक्षांश का, भा माने छाया, अक्षांश संबंधी छाया, उसको पलभा कहते हैं। यह पलभा होती है जब सायन और निरयन संक्रांति होती है ना सूर्य की, तो सायन सूर्य की मेघ संक्रांति और सायन सूर्य की तुला संक्रांति के दिन मध्याह्न काल में जब सूर्य होते हैं, दिन का जो मध्याह्न होता है, तो उस समय में 12 अंगुल के शंकु की छाया, शंकु कहते हैं एक 12 अंगुल का एक खुट्टी का समझ लीजिए, समतल भूमि में एक शंकु स्थापित करते हैं और उसकी छाया जो होती है उसको नापते हैं। वही 12 संकोच छाया, 12 अंगुल शंकु की छाया, जो जब सायन में सूर्य रहते हैं मध्याह्न काल में, उस समय में पलभा का साधन होता है। इससे अक्षांश का ज्ञान होता है, लंबांश का ज्ञान होता है, और अक्षांश और लंबांश तथा देशांतर रेखांश के ज्ञान के बाद ही हम भारत कौन स्थान, किस स्थान से कितना पूर्व, कितना पश्चिम, कितना उत्तर, कितना दक्षिण है, इसका ज्ञान होता है। तो सिद्धांत ज्योतिष में पलभा एक महत्वपूर्ण विषय है, उसी से संबंधित। पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में आयोजित अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय वुशु प्रतियोगिता में मिथिला विश्वविद्यालय को तीसरा स्थान। पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में आयोजित अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय वुशु प्रतियोगिता में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का प्रदर्शन बहुत ही उत्कृष्ट रहा। उक्त प्रतियोगिता में मिथिला विश्वविद्यालय को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। ज्ञात हो कि प्रतियोगिता 12 से 15 मार्च तक चली है और इसमें पूरे भारतवर्ष के करीब 89 विश्वविद्यालयों ने भाग लिया। उक्त बातों की जानकारी दी गई। इस मौके पर मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस.के. सिंह ने पूरी टीम को बधाई दी। प्रतिकुलपति प्रोफेसर जय गोपाल, छात्र कल्याण अध्यक्ष प्रोफेसर रतन कुमार चौधरी, कुल सचिव कर्नल निशीत कुमार राय सहित विश्वविद्यालय के क्रीड़ा अनुदेशक श्री चंद्रकांत झा एवं सभी पदाधिकारियों ने बधाई दी। हजरत मकबूल शाह रहमतुल्लाह अलैह के मजार शरीफ पर वार्षिक उर्स का हुआ आयोजन, जुटी अकीदतमंदों की भीड़। हजरत मकबूल शाह रहमतुल्लाह अलैह के मजार शरीफ पर वार्षिक उर्स ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस जलसे का आयोजन गुरुवार की रात जिला स्कूल प्रांगण स्थित मोहल्ला इस्माइलगंज में किया गया। मौके पर अकीदतमंदों की खासी भीड़ जुटी। और उसकी हिफाजत करें और उसको रोज देखे, रोज दीदार करें और उससे प्यार करें। और आज की सदरा सदस्यनामा जनाब मौलाना सेहत आलम मौलाना मेहदी रजा रोशन साहबी और क़यादत हमारे काजी साहब ही है। आप इनसे भी सुनेंगे। आइए मैं आप हजरात का इम्तिहान सुनेंगे, अगर हो सके तो ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि ख्वाजा के गुलाम है और हम ये कसम खाइए कि इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक गौसे ख्वाजा और औलिया के नाम के दामन सबको जोड़े रखे। झूठे न कभी है तुम पिता सब की वजह से ये जब तक के समाचार मिलेंगे आपसे। नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। झंझारपुर अनुमंडल में सघन चेकिंग अभियान, एक पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस समेत 1.5 लाख के करीब नकदी बरामद। दरभंगा में गैर कानूनी गतिविधियों पर सख्ती, वाहनों की जांच में 72,000 रुपए की वसूली, 1,700 लीटर शराब जब्त। आपराधिक प्रवृत्ति के 30 व्यक्तियों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट, 17 के खिलाफ सीसीए। चुनाव के मद्देनजर सामग्री कोषांग के कर्मियों को दिया गया प्रशिक्षण। शनिवार को पोस्टल बैलेट पेपर, ईडीसी कोषांग के पदाधिकारी एवं कर्मी लेंगे ट्रेनिंग। झंझारपुर में आदर्श आचार संहिता के सख्ती से पालन के निर्देश, एसडीओ की अध्यक्षता में बैठक, 23 एजेंडों पर हुई चर्चा।
दरभंगा में कर्मियों को बिना अनुमति कार्यालय नहीं छोड़ने का निर्देश। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने की चुनाव कार्यों की प्रगति की समीक्षा। प्रखंड समन्वयक सिंहवाड़ा के अवैध कार्यालय में हुई छापेमारी, मिली भारी गड़बड़ियां। डीएम के निर्देश पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के 2 दिवसीय 10वें परिणियत सम्मेलन का मिल्लत कॉलेज में शुभारंभ। शिक्षकों के साथ विद्यार्थी हित पर भी गंभीर चर्चा। और एक बच्चे को प्रधानाचार्य लेंगे गोद। संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति के प्रयास से हुई नई पहल की शुरुआत। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।